मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स होता है अभिप्रेरणा, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। अब मोटिवेशन आया कहां से, मोटिवेशन आया कहां से उसको देखते हैं। मोटिवेशन आया है लैटिन भाषा मोटिव मोवेरा से। क्या? मोवेरा से। क्या क्या? मोवेरा। मोटिव मोवेरा से आया है क्या? मोटिवेशन शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या होता है? आंतरिक शक्ति, हमें क्या बोल देता है? आंतरिक शक्ति, बल, जोश, जुनून है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद करता है। मोटिवेशन क्या है? आंतरिक शक्ति, बल, जोश, जुनून है जो व्यक्ति को लक्ष्य मतलब टारगेट पाने में मदद करता है। मोटिवेशन हमको क्या बोलता है? तुम टारगेट पाओ। डायरेक्ट क्या बोलता है? तुम टारगेट की ओर क्या हो, अग्रसर रहो। मोटिवेशन कितने टाइप होता है? 2 टाइप का होता है। एक आंतरिक मोटिवेशन होता है मतलब इंटरनल मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक क्या होता है? आंतरिक जो स्वयं के अंदर रहता है, जैसे परीक्षा के समय एग्जांपल के रूप में देख सकते हो, कोई बालक रहता है वो केवल एक दिन पढ़ेगा परीक्षा के पहले, लेकिन क्या पढ़ेगा? मैं पास होऊंगा बोल के पढ़ेगा ना, पूरा एक दिन में कंप्लीट कर देगा, एक पूरा बुक को कंप्लीट कर देगा। तो वहां पर एग्जाम के एक दिन पहले बालक के अंदर क्या होता है? एग्जाम पास करने का अभिप्रेरणा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है उसके पास। और इसी तरह बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा जैसे आपके माता पिता लोग क्या बोलेंगे, आपको क्या शिक्षक बनने के लिए आए हो, शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए आए हो, तो आपके माता पिता बोलेंगे आपको मैं आपको स्कूटी दूंगा, मैं आपको स्कूटी दूंगी, आपकी मम्मी बोलेगी आपको मैं कार दूंगा, आपको बाइक दूंगा, लड़का रहेगा तो मैं आपको बाइक दूंगा, आप शिक्षक भर्ती निकालो। तो ये क्या हो गया? बाह्य मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि आपके पिताजी बोल रहे हैं। अब वहां पर आपको क्या मिल रहा है? लालच मिल रहा है, लालच मिल रहा है ना, लालच ही वो है ना एक प्रकार का, वो आपके लिए अभिप्रेरणा है। हाँ मैं शिक्षक भर्ती पाऊंगा तो मेरे को बाइक मिलेगा। और वो लोग और बोल देंगे हाँ शिक्षक भर्ती पाओगे ना तो इसमें आप घर से आना जाना करोगे, अच्छा बहुत दिन छुट्टी रहता है, तो ये प्रकार से बाहर का अभिप्रेरणा मिलेगा। जैसे मैं आपको दूंगा तो ये मेरा बाह्य अभिप्रेरणा होगा, आप शिक्षक भर्ती पास करोगे तो सबसे अच्छा नौकरी है, ऐसे वैसे बोल के मैं आपको अच्छा अच्छा बातें बताऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। अब देखिए स्किनर महोदय क्या बोलते हैं इसमें। स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन सीखने का राजमार्ग है। क्या बोलते हैं स्किनर? सीखने का राजमार्ग है, मतलब हमको मोटिवेशन मिलेगा तभी हम क्या सब कर सकते हैं, सीखने में हम राजमार्ग बना सकते हैं। सीखने का क्या है? राजमार्ग है। ये पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्किनर क्या बोलते हैं? मोटिवेशन प्रेरणा को यह सीखने का राजमार्ग है। यंग नामक साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? मोटिवेशन कार्य को प्रारंभ करने व दिशा दिखाने में मदद करते हैं। क्या? मोटिवेशन कार्य को प्रारंभ करने और दिशा दिखाने में मदद करती है। बहुत लोग क्या है, बहुत लोग क्या अधिकतर 90% स्टूडेंट क्या YouTube में सर्च करते रहते हैं, मैं कैसे पढ़ूं तो पास हो जाऊं, मैं कैसे पढ़ूं तो मेरे को शिक्षक भर्ती मिल जाए, मैं कैसे पढ़ूं तो मेरे को एक शासकीय जॉब मिले। तो YouTube में सर्च करना था, वो क्या कर रहा है? मोटिवेट करने के लिए YouTube में सर्च कर रहा है। और बहुत सारे मोटिवेटर आते हैं जैसे अभी जांजगीर में अवध सर आए थे दिल्ली से, तो भीड़ लगा था ना, तो मोटिवेशन सुनने के लिए कितने लोग जाते हैं? मोटिवेशन क्यों सुनने के लिए जाते हैं? क्योंकि मोटिवेशन क्या है? कार्य को प्रारंभ करने व दिशा दिखाने में क्या करती है? मदद करती है। इसलिए स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड रहो, इंटरनल मोटिवेट, अंदर से मोटिवेट रहो, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अब देखिए मोटिवेशन और क्या है? व्यवहार व लक्ष्य को निर्धारित करती है। आप जितना ज्यादा इंटरनल मोटिवेट रहोगे, इंटरनल मतलब आंतरिक मोटिवेट, अंदर से आप जितना इंटरनल मोटिवेट रहोगे आपको लक्ष्य उतना ही करीब दिखेगा, उतना ही आप लक्ष्य की ओर अग्रसर रहोगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप क्या रहो? इंटरनल मोटिवेटेड रहो। बाह्य मोटिवेटेड क्या है? लालच है। यह इंटरनल क्या सकारात्मक ऊर्जा देती है हमको, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। क्या? मोटिवेशन सबके अंदर भिन्न भिन्न होती है। अगर एक जैसा होता तो सभी नौकरी पाते, कोई मकान बनाने नहीं जाते, गाड़ी चलाने नहीं जाते, तो सब में क्या है?
प्रत्येक व्यक्ति में क्या मोटिवेशन भिन्न भिन्न होती है। अब इसको देखो, कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, क्या मोटिवेशन, और क्या है संतुष्टि व परिणाम देती है। कौन, मोटिवेशन। आगे देखो, यह क्या है, साध्य न होकर के साधन है। मोटिवेशन क्या है, साध्य न होकर के साधन है। अगर आप एक दृढ़ निष्ठा लगन के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ये साधन को पाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आपके सामने आप साध्य रहोगे तो साध्य के टाइम आपको बाधा मिलेगा ही, थोड़ा कठिनाई तो होगी, लेकिन आप लगातार निरंतर रहोगे, मतलब कंटिन्यूटी रहोगे, मतलब आप साधन को पाने में आपको ज्यादा देर नहीं है। जैसे अभी आप जो लगातार क्लास आएंगे और जो बीच में क्लास आएंगे, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। लगातार आएंगे उसमें क्या होगा, निरंतरता रहेगी, सबको जानेगा। लेकिन जो एक का दिन क्लास आएगा, मतलब जय श्री राम, आधा डाउन आधा अप, तो यही है साध्य न होकर के साधन होती है क्या, मोटिवेशन। अब यहाँ पर बोला गया है शिक्षण से हमें 50% मोटिवेशन प्राप्त होता है। शिक्षण से हमें क्यों 50% मोटिवेशन प्राप्त होता है, क्योंकि हम शिक्षित होते हैं, मतलब हम बाजार जाएंगे तो हम नाप तौल के बारे में जान जाएंगे, किलो भाट क्या है, लेना देना सीख जाएंगे, हिंदी जान जाएंगे। और अगर वहीं पर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो थोड़ा गिनने में उनको दिक्कत होगी ना, बाजार में लेन देन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आजकल क्या है ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आता जा रहा है। तो हमको क्या शिक्षण से 50% मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर हम शिक्षण नहीं होंगे तो हमको शासकीय जॉब भी नहीं मिलेगा। आजकल 90% लोग शासकीय जॉब के लिए पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर आप शासकीय जॉब के लिए बैठते हो, टीचर के जॉब के लिए। तो शिक्षण से हमें क्या आता है, 50% मोटिवेशन प्राप्त होता है। शिक्षण का क्या है, यहाँ महापथ है। क्या मोटिवेशन क्या है, शिक्षण का महापथ है, मानवीय साधनों एवं आवश्यकताओं से संबंधित है। मोटिवेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मोटिवेशन की जरूरत है। हम टूट चुके हैं, मन से अंदर से टूट चुके हैं। हम लोग आपको शिक्षा पत्र नहीं आ रहा है तो कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। लेकिन जो मोटिवेट है अंदर से, हाँ आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, परसों नहीं तो नरसों आएगा, लेकिन एक दिन क्या, एक दिन आएगा क्या, शिक्षा का भक्ति। तो वही है, आप अपनी आवश्यकताओं से संबंधित हैं। और क्या मोटिवेशन क्या है, जन्मजात तथा अर्जित संपत्ति है। हम जब जन्म लेते हैं ना, उसी समय से हमारे अंदर मोटिवेशन रहती है। हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सब मोटिवेशन है। जैसे आपको भूख लगेगी तो हम क्या करते हैं, रोते हैं। वो भी बच्चों के लिए मोटिवेशन है, वो जान गया रहता है मैं रोऊंगा मतलब मेरे को मम्मी खाना खिलाएगी, दूध पिलाएगी। तो ये प्रकार से क्या है, हमारे अंदर क्या क्या मोटिवेशन रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप का मोटिवेशन होता है, आंतरिक व बाह्य। आगे देखिए मोटिवेशन क्या क्या संबंधित है। एक है शारीरिक व मनोविज्ञान दशा, दोनों से संबंधित होता है क्या, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, प्रोत्साहन से अधिक प्रभावित होती है। प्रोत्साहन मींस क्या, अभी मैं आपको बताया, घर वाले आपको बोलेंगे मैं आपको कार दूंगा, मैं आपको ये दूंगा, स्कूटी दूंगा, तो ये प्रकार से आपको क्या है, प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं आपको 2000 का कपड़ा खरीद के दूंगा, आपको शिक्षक भर्ती पहले पास करो, हर साल आपका बर्थडे मनाऊंगा धूमधाम से। तो ये क्या है, प्रोत्साहन दे रहे हैं आपको। तो प्रोत्साहन से क्या, मोटिवेशन अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। पहले देखिए ये लास्ट, व्यक्ति में क्या है, निरंतरता होनी चाहिए। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या प्रदान करता है, व्यक्ति में निरंतरता, कंटिन्यूटी, मतलब रेगुलरिटी, रेगुलर। मोटिवेशन बोलता है आप सतत रहोगे तभी क्या अपने लक्ष्य तक पाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए क्या, हमेशा कंटिन्यू डेली क्लास आओ, जिससे आपको क्या मिलेगा, साध्य, क्या साध्य होगा, आपको साधन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको। देखिए टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप। फर्स्ट क्या है, जन्मजात अभिप्रेरणा, सेकंड क्या है, अर्जित अभिप्रेरणा, थर्ड है सामाजिक अभिप्रेरणा। अब ये क्या है इसको देखते हैं। जन्मजात, हम जब जन्म लेते हैं तो हमको क्या लगता है, भूख लगता है। बच्चा क्या करता है, जब भूख लगता है तब रोता है, तो मम्मी क्या करती है, दूध पिलाती है। सबसे पहले दूध ही पिलाती है, उसको प्यास लगता है
तो फिर भी दूध पिला देती है। और जब रोता है बच्चा तो उसको प्रेम से सहलाती है। क्या बच्चा क्रोध करता है, बच्चा क्रोध करता है तो उसको भी सहलाती है, प्रेम दिखाती है, मतलब मातृत्व, अपना प्रेम दिखाती है मातृत्व वाला। सो जा बच्चा सो जा, ऐसे वैसे बहुत सारा लोरी सुनाती है। विश्राम 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 की जरूरत होती है किसको, बच्चे को। तो ये क्या है, जन्मजात भी प्रेरणा किसमें आएगा, जन्मजात प्रेरणा के अंदर क्या आएगा, भूख प्यास प्रेम क्रोध मातृत्व विश्राम, ये डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। आगे देखो, अर्जित अभिप्रेरणा, एक्वायर्ड मोटिवेशन, ये क्या है अर्जित अभिप्रेरणा, ये क्या है, आप समाज में रह करके अर्जित करोगे। आदत, आपको आदत लग जाता है, जैसे आप डेली 5 बजे उठ रहे हो, लगातार आप सालों साल 5 बजे उठ रहे हो, तो आपको ये क्या हो गया, एक आदत हो गया। 5 बजे मैं उठ के सबसे पहले नहाऊंगा, ब्रश करूंगा, उसके बाद पूजा पाठ करूंगा, फिर पढ़ूंगा, ये आपका क्या है, आदत हो गया, रूटीन बन गया। तो क्या है आदत। रुचि, आपको क्या है, क्या है, पूजा पाठ करने के बाद आप पढ़ने का आपका रुचि है, खाने का रुचि है, आपको व्यायाम करने का रुचि है, तो आपका एक क्या, एक रुचि, इंटरेस्ट, आपके अंदर भी क्या इंटरेस्ट है। अभिवृत्ति, आप आपके अभिवृत्ति में क्या क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, आप डेली उसी को बना रहे हो जीवन का लक्ष्य। अभिवृत्ति के अनुसार आप जीवन का लक्ष्य बना रहे हो, मतलब आप क्या जीवन का लक्ष्य क्या बनाए हो, यहाँ पर आए हो मतलब शिक्षक, हमको क्या बनना है, शिक्षक बनना है, क्या शिक्षक बनना है। तो आप क्या बन के आए, यहाँ पर एक लक्ष्य बना के आए। तो किसने आएगा, अर्जित अभिप्रेरणा। आपको किसी ने बताया होगा कि शिक्षक नौकरी सबसे अच्छा नौकरी है, तो आप यहाँ पर क्या, शिक्षक नौकरी के लिए जीवन का लक्ष्य आप किसको बना लिए हो, शिक्षक नौकरी बना लिए हो। आकांक्षा का स्तर, ये सब इसमें आएगा, अर्जित अभिप्रेरणा में आएगा। तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरणा, जो समाज से प्राप्त हो। सामूहिकता, समूह में रहने की भावना कहाँ से मिलेगा, समाज से मिलेगा। समर्पण की भावना, नए नए व्यक्तियों को जानोगे तो आपको क्या, समर्पण की भावना। युद्ध प्रवृत्ति, आपके घर वाले बाहर वाले हमेशा लड़ाई कर रहे हैं, मतलब आप भी लड़ाई करना सीख जाओगे। महाभारत, आत्मगौरव, आत्मगौरव, प्रशंसा करना, संग्रहणशीलता, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, सामाजिक अभिप्रेरणा से मिलेगा। सोशल मोटिवेशन। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। नोट डाउन करो, देखो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को हम कितने रूपों में जान सकते हैं, एक आंतरिक है, दूसरा बाह्य है। आंतरिक मतलब जो स्वयं के अंदर से उत्पन्न हो, बाह्य जो दूसरों के द्वारा दिया गया हो। जैसे बाह्य हमें क्या आ जाएगा, आपको घर वाले पुरस्कार देंगे, पुरस्कार के आपको लालच देंगे, प्रलोभन, तो पुरस्कार मिलेगा, वो क्या क्या करोगे, बाह्य रूप से भी प्रेरित करोगे और ना चाहते हुए उस काम को क्या करोगे। आगे देखो, दोषारोपण, अगर दोषारोपण, आपको किसी चीज के लिए दोष लगाया जाएगा तो आपको उस दोष को मुक्त करने के लिए, मैं ऐसा नहीं हूं, वो दोष को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, बाय मोटिवेटेड, मतलब आगे बढ़ोगे। प्रशंसा, कोई आपका प्रशंसा करेगा तो मन ही मन आप क्या गदगद हो कि आपका कोई प्रशंसा करेगा, हाँ आप मस्त दिख रहे हो, आप इतना आगे जा सकते हो, तो वो आपका बाय भी प्रेरित है। दंड, आपको घर वाले को धमकी देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो शिक्षक भर्ती पा मतलब पा, मैं नहीं जानता, तो आप ना चाहते हो कि क्या करोगे, पढ़ोगे, मतलब ये बाय है। सहयोग, कोई आपका सहयोग करेगा तो सहयोग करेगा मतलब आप क्या, आपके साथ है, तो आप क्या है, जो सहयोग करने वाले उसको आपके ऊपर भरोसा है तभी सहयोग कर रहा है कि आप सक्सेस होगे। तो इस प्रकार से सहयोग और प्रतियोगिता, कुछ भी प्रतियोगिता करते हो तो बाहर वाले लोग कोई ज्यादा बोलते हैं, जाओ प्रतियोगिता में, आप तो टैलेंटेड हो, जीत जाओगे, ठीक है। अंक पाने के लिए बाहर के लोग बोलते हैं वो इतना नंबर ला रहा है तो तुम इतना नंबर लाओ, श्रेणी बी में हो तो ए में जाओ, ये प्रकार की बाय है। आंतरिक, जो खुद के अंदर से, आंतरिक क्या है, खुद के अंदर से आकांक्षा, आपकी सोच से आकांक्षा उत्पन्न होती है। आकांक्षा लड़की का नाम नहीं है ना, जिज्ञासा, खुद के अंदर वाला जिज्ञासा, आंतरिक शक्ति, जितना भी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे वो आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्णय, आप अगर चाहोगे तो गलत राह में भी जा सकते हो, आत्मनिर्णय आपके ऊपर है, और चाहोगे तो सही राह में जाओगे।
तो आप हमेशा सही राह में जाओ, मस्त शासकीय नौकरी पाओ। चुनौती, चुनौती को आप क्या आंतरिक मोटिवेटर करोगे, कितना भी चुनौती आए आप उसका सामना कर लोगे, लीडर बनोगे, आनंद की प्राप्ति होगी, महारत हासिल होगा। किसी कार्य को बार बार करेंगे तो महारत हासिल होगा। पहले हम क्या करते हैं, साइकिल चलाना नहीं जानते। पहला जब हम जन्म लेते हैं तो ना हम चलना जानते हैं, दौड़ना जानते हैं, कूदना जानते हैं, ना साइकिल चलाना जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो साइकिल को हम कहीं भी चला सकते हैं, चाहे कितना भी भीड़ हो, फाटक के किनारे हो, खेत में हो। उसी तरह धीरे धीरे हम बाइक चलाना सीख जाते हैं। बाइक चलाना सीख जाते हैं तो बाइक को भी हम कितना भी स्पीड में चला लेंगे, कंट्रोल करने की हमें क्या है, क्षमता आ गई। तो हम किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे हमारे घर के मम्मी लोग पहले जब वो जन्म लिए तो खाना बनाना नहीं सीखे थे, लेकिन अभी क्या है, मस्त मस्त खाना बनाते हैं। लड़के लोग भी बनाते हैं, पिता लोग भी बनाते हैं। मेरे पिताजी तो मस्त मस्त कोई भी त्योहार आता है ना तो वही बनाते हैं सब चीज को, पूड़ी बड़ा खिचड़ी खुरमी सरौनी सब मिलके बनाते हैं। तो क्या है, किसी चीज में महारत हासिल हो जाता है तो क्या खुद से आता है। आगे चलो, इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। मोटिवेशन को हम कितने रूप में ले सकते हैं, 2 वे में ले सकते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। तो सकारात्मक क्या है, प्राथमिक है। ये क्या है, इसका नाम प्राथमिक है, अनसिद्धि। इस समय क्या होता है, अनसिद्धि रहोगे, जन्मजात हमको प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, आत्म प्रेरित खुद से प्राप्त होना मतलब सकारात्मक। खुद से आप जितना भी प्रेरित रहोगे, शेप मोटिवेशन मोटिवेटेड रहोगे, सकारात्मक में आएगा। दूसरों के द्वारा आपको होगा मतलब वो ढुकिया, समाज के द्वारा जो मिलेगा, अजैविक कृत्रिम के द्वारा जो मिलेगा, बाह्य जो मिलेगा वो सब नकारात्मक में आएगा। चलिए नोट डाउन करो। अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन सर्कल। क्या है मोटिवेशन सर्कल, देखते हैं। हमको मोटिवेशन की आवश्यकता कब पड़ती है, मोटिवेशन की आवश्यकता हमको कब पड़ती है, जब हमको किसी भी चीज की जरूरत हो, जब हम नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हो, या हमको कुछ करने का मन ना हो, हमको पढ़ने का मन ना हो, ना हमको काम करने का मन हो। तो एक भूखे व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला क्या है, अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहला स्टेप कौन है, बोल के पूछ देगा आपको डायरेक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है, आवश्यकता। हमको आवश्यकता होगी तभी हम मोटिवेशन की ओर जाएंगे। हमको आवश्यकता नहीं है, खुशी है मतलब हम कोई मोटिवेशन की ओर नहीं जाएंगे। खुश है मतलब खुश है, चलता रहेगा। लेकिन जब हमको किसी चीज की आवश्यकता हुई, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मतलब यूट्यूब में निकालेंगे मोटिवेशन, कैसे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आवश्यकता क्या सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वो हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हम आवश्यकता की ओर जाते हैं। अब मोटिवेशन चक्र का दूसरा क्या है, अंतर्नोट या चालक। अब ये चालक क्या है, एक भूखे व्यक्ति को मैं ले रहा हूँ, एक भूखा व्यक्ति है, भोजन की आवश्यकता चालक को जन्म देती है। ठीक है, भूखा व्यक्ति है तो भोजन की आवश्यकता क्या है, उसको भोजन की आवश्यकता है, तो किसको जन्म देगी, चालक। किसको जन्म देगी, चालक को जन्म देगी। भोजन की आवश्यकता चालक को जन्म देगी। अब वह क्या करेगा, प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो कार्य करेगा। उत्तेजन, प्रोत्साहन और उत्तेजना होगा उसको, मतलब भूखे व्यक्ति के लिए भोजन क्या है, एक प्रोत्साहन है। भोजन से उसका क्या, भूख मिटता है। कोई उसको प्रोत्साहन देगा, आप ये काम करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपका भूख मिटेगा, आपको भोजन मिलेगा। तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे काम करो बोलेगा, तो क्या करेगा, काम करेगा। तो ये क्या है, भूखे व्यक्ति के लिए भोजन का एक प्रोत्साहन है। भोजन से उसका क्या, भूख मिटता है। वही क्या, उत्तेजना है, कोई आपको उत्पीड़न करेगा, प्रोत्साहन करेगा, मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा, शिक्षा पर लग जाओगे, उसके बाद आपका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे लक्ष्य की ओर, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करोगे आप, मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित करती है क्या, लक्ष्य। तो ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका क्या, चौथा। ठीक है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है क्या, भूख प्यास काम आदि के लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करना पड़ेगा हमको। अब आगे, अब हम क्या करेंगे, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करेंगे। हमको लक्ष्य मिल गया, हमको क्या उपलब्धि मिल गई, हमको शिक्षा पद मिल गया,
मतलब लक्ष्य को पा लिए हमने, जो हम परिणाम हमको पाना था, शिक्षक भर्ती के लिए हमको 100 नंबर चाहिए तो हमने 100 पा लिया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब हम शिक्षक बन गए, उसके बाद क्या, हम हमारा क्या प्रोत्साहन में कमी आ जाएगी। हम लक्ष्य पा लिए, अब हम नहीं जाएंगे, 8 दिन जाएंगे, 8 दिन नहीं जाएंगे, ऐसा होता है ना। सब कोई अधिकतर लोग शिक्षक लोग ऐसे हैं, तभी तो पढ़ाई इतना कमजोर है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ भारत में। अगर शिक्षक डेली जाते, अच्छे से पढ़ाते तो अभी तक यूएसए बना रहता। लेकिन सबसे कितना पिछड़ा है शिक्षा में, भारत बहुत ही पिछड़ा है, छत्तीसगढ़ खासकर। शिक्षक क्या नौकरी को पा लेते हैं, अभी हम लोग धरना दे रहे हैं, हम भी शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, नौकरी पा जाएंगे, अरे हम लोग कितना दिन धरना दिए हैं, अब घर में आराम करेंगे, 50% अटेंडेंस जाएंगे, 50% नहीं जाएंगे। तो इसी कारण से छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, ठीक है, इसी कारण से पिछड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी एकदम लगन से कर रहे हो, मतलब डेली जाओ, ये है अपना एक वो बना लो, कंटिन्यूटी डेली जाने का, अच्छे से पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पूरा भारत हमारे एक लक्ष्य है, आगे बढ़ाना है, विकसित भारत की ओर, किसको भारत को ले जाना है, अभी विकासशील है तो विकसित बनाना है ना भारत। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और शिक्षा का कटोरा भी बना है, तो यही क्या है, अभी प्रेरणा चल रहा है, आवश्यकता पहला घटक है, अंदर दूसरा है, उद्वेलन तीसरा है, प्रोत्साहन लक्ष्य निभाई चौथा, उपलब्धि पांचवा, और ये उद्वेलन छठवां। इस प्रकार से आपका मोटिवेशन चैप्टर कंप्लीट।